औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 में हमने डोमेन की बात की, अब रेंज की बात करेंगे और डोमेन और रेंज निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस का। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और होल में आई हुई है मोड। मोड का मतलब आपको पता होगा कि मोड क्या होती है। मोड में अगर प्लस का साइन होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है तो वो प्लस में ही रहता है, और अगर माइनस में वो साइन आ जाता है तो वो जो माइनस है वो भी प्लस में चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो मोड है वो माइनस के साइन को पॉजिटिव में चेंज करती होती है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे और डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालेंगे। डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक लंबी सी लाइन होगी। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक लाइन होती है जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ सफ़र करती है, दरमियान में होता है ज़ीरो। अब आप देखें कि ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब कि इसमें आर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके देखें। मैंने आपको कल एक फंक्शन बताया था, वो फंक्शन था जी ऑफ एक्स 2x माइनस 5। ये वाला फंक्शन मैंने आपको बताया था, इसकी डोमेन निकाल के बताई थी। तो आज इसकी भी डोमेन निकालते हैं, इसकी भी डोमेन निकालते हैं और रेंज भी इन दोनों की निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे आपने एक ग्राफ फॉर्मल के लिए आपने एक अलग पेज ले लेना है, उसमें ये पुट करना है कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0। जब मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ x की जगह आ जाता है 0 और मोड में -3 आ जाएगा और जो जवाब आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये आ गया। अब इसमें मैं पुट कर देता हूँ 1 पुट कर देता हूँ। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा जो जवाब आया वो -2 आया और यहाँ पे जवाब आ जाएगा +2। अब इसी तरीके से -1 पुट कर देता हूँ। -1 पुट किया, जवाब आया -4। -4 यहाँ पे जो जवाब है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो मैंने आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इस फंक्शन में देख लें, जो डोमेन आएगी वो हमेशा रियल नंबर आएगी। मीन्स यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे वो रियल आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो मैंने आपको कल इसके मुतालिक भी यही बताया था कि आप इसमें भी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप 0 पुट करके देख लें तो जवाब आ जाएगा -5। आप इसमें 1 पुट करके देख लें तो जवाब आ जाएगा -3। आप इसमें -2 पुट करके देख लें, जो आपका दिल करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, चाहे 100 पुट कर दें चाहे 1000 पुट कर दें, जवाब जो सा आपका आएगा वो यही आएगा। मेरे ख्याल से ये -9 आएगा, या जो भी जवाब आएगा आप देखेंगे सारे रियल नंबर आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव में चाहे वो नेगेटिव में। या कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो जवाब जो है वो पॉजिटिव में भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट कर दूँ जी ऑफ एक्स में 5 पुट कर दूँ तो 10 - 5 आ जाएगा। मीन्स ये 5 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताने का यही मकसद है कि जितनी भी आप वैल्यूज पुट करें जवाब आपका पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है और इसकी जो डोमेन है वो क्या निकली। इस दोनों की जो डोमेन थी, कल भी मैंने आपको बताया था, इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर आएगी और इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर आएगी। अब इन दोनों की रेंज निकालनी है हमने। रेंज क्या होगी और इसकी भी रेंज निकालनी है हमने। रेंज क्या होगी, आपको मैंने बताया था कि जो रेंज होती है वो आउटपुट वैल्यू होती है और जो डोमेन होती है वो इनपुट वैल्यू होती है। और एक फंक्शन जो सा है, ये वाला फंक्शन, ये एक मशीन की तरह एक्ट करता है कि इसमें हम डोमेन पुट करते हैं और रेंज का जवाब निकाल लेते हैं। तो डोमेन का आंसर क्या है, आर। मैंने कहा था कि मशीन में डोमेन को पुट करना है और जवाब मेरा जो निकलेगा वो रेंज होगा। मतलब यहाँ पे आर को मैंने पुट करना है और जो मैंने जवाब निकालना वो मेरी रेंज होगी।
तो मैं आर की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी फंक्शन में दोबारा ये वाली वैल्यूज पुट कर देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, तो जवाब फिर से मेरा रियल वैल्यू आएगी। रियल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसकी जो रेंज है वो दोबारा से आर आ जाएगी, और इसकी भी जो रेंज है वो दोबारा से आर आ जाएगी। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें आर की, मैंने यहाँ पुट करके दिखाई तो है आपको, कोई भी वैल्यू पुट कर लें आपकी जो रेंज आएगी वो आर आएगी। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि डोमेन को आपने पुट करना है इस वैल्यू में या इस वैल्यू में, डोमेन को पुट करना है और जो जवाब आएगा वो आपकी रेंज होगी। तो रेंज निकालना इस तरह के क्वेश्चंस में इंतहाई आसान होता है। आप कोई और क्वेश्चन लेते हैं और जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। बस क्वेश्चन होगा वो ये होगा जी ऑफ एक्स अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और रेंज और डोमेन निकालेंगे। सबसे पहले तो डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है हम वो देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो दो कंडीशंस दी हुई हैं, नंबर वन कंडीशन है कि जो सा x है वो लेस देन 3 है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये दी हुई है कि जो 3 है वो लेस इक्वल x है, मीन्स x बड़ा है, यहाँ पे x छोटा है और यहाँ पे इक्वल भी है। ये दो कंडीशन हमें दी हुई है। तो हमने डोमेन लिखने का तरीका ये है कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, तो यही होती थी, ये हमने ड्रॉ कर दी, दरमियान में आ जाता था 0। अब हमने क्या करना है, आपने देखना है कि इन दोनों में सेम चीज़ क्या है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपने 3 पॉजिटिव साइड पे 3 लगा देना। सिंपल सी चीज़, 3 दोनों में 3 है तो 3 यहाँ पे लग गया। अब मेरे पास कितने इंटरवल्स आ गए, फर्स्ट इंटरवल ये आ गया और सेकंड इंटरवल मेरे पास ये आ गया। फिर मैंने कहा था कि फर्स्ट इंटरवल में से कोई वैल्यू उठानी है और फंक्शन में पुट करनी है, सेकंड इंटरवल में कोई वैल्यू उठानी है और फंक्शन में पुट करनी है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है वो हम देखते हैं। वो क्या है, मुझे सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट वाली वैल्यू में जो कंडीशन दी हुई है, ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास, वो कंडीशन है कि x जो है वो लेस देन 3 है। मीन्स के जो x है वो ये इस साइड पे 3 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी दिखर जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डोमेन निकलेगी वो दो इंटरवल्स में निकलेगी। पहला इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, क्योंकि कंडीशन चेंज है। पहली जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, उसने मुझे ये बताया कि जो x है वो 3 से छोटा है। मीन्स x 3 से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी दिखकर आता है। 3 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, 1 होती है, 0 होती है, -1 होती है, -2 होती है। तो इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी दिखकर आती है। तो यहाँ पे जो मेरी डोमेन बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे जो मेरी डोमेन बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी से +3 की है, और जो 3 है वहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट आएगी। छोटी ब्रैकेट क्यों आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फिर मैं आपको इसकी जो वैल्यू है वो बताता हूँ। यहाँ पे अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको देखना है। यहाँ पे जो x है वो 3 से बड़ा है और 3 के इक्वल भी है। इसका मतलब है कि जो डोमेन है वो इस साइड की तरफ बढ़ रही है। 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 2000, 10,000, इस तरीके से ये आगे बढ़ रही है और प्लस इन्फिनिटी दिखा जाती है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो आप खुद देख सकते हैं, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी दिखा। इन्फिनिटी पे तो आपको पता है कि यही लगता होता है, और +3 इसमें क्लोज ब्रैकेट लगेगी। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगेगी, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि यहाँ पे जो x है वो 3 के इक्वल है, इसलिए जो मेरे फंक्शन का हिस्सा होगा वो 3 होगा। यहाँ पे जो x है वो 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो 3 है वो मेरे फंक्शन का हिस्सा नहीं होगा। तो ये इसकी टोटल डोमेन होगी। तो डोमेन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, डोमेन मेरी ये निकल आई। इन दोनों को यूनियन करके लिखना है।
-∞ से 3 यूनियन 3 से +∞। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरी सिंपल डोमेन निकल है। डोमेन निकालने का सिर्फ यही तरीका है, इसमें कोई भी चीज़ आपने कोई भी इंटरवल लेके यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटरवल्स देखने हैं और डोमेन लिख देनी है। अब रेंज किस तरह बनानी है, सबसे पहले ये मैं ख़त्म करता हूँ और डोमेन को ऊपर लिख लेता हूँ। आपको मैंने डोमेन निकालने का तरीका बता दिया कि डोमेन ये होती है, ये निकल है। अब रेंज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह है कि मेरे पास यहाँ पे 2 फंक्शन है, 2 फंक्शंस के हिसाब से मेरी रेंज जो सी है वो निकलनी चाहिए। सबसे पहला जो मेरे पास फंक्शन है वो g1x है, वो है x-1 और उसकी जो कंडीशन है वो ये है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर g2x को सॉल्व करूँगा। इसकी मैं पहले रेंज निकालता हूँ। रेंज निकालने का तरीका है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप मेरे को दी हुई है, वो चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 3 है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, वो यहाँ पे x की जगह पुट करें। g1 3, जवाब आया 2, यहाँ पे पुट करें, जवाब आ जाएगा 2। नंबर लाइन ड्रॉ करें -∞ से +∞ के दरमियान और यहाँ पे 0 लिख दें। जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख दी। फिर उसने कहा कि जो x है वो 3 से छोटा है, मीन्स कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ से छोटा है, इस साइड पे जाता है। छोटे का मतलब है कि नेगेटिव साइड पे जाना, 3 से छोटे की तरफ, 2 1 0 -1 -2 इस साइड पे सफ़र कर रहा है। यहाँ 3 तो मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी मेरे पास वैल्यू 2 आई है। तो मेरे पास यहाँ पे जो रेंज होगी, रेंज g1x की जो रेंज होगी वो आप खुद से हिसाब लगाएं वो क्या होगी, वो -∞ से 2 होगी क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आएगी क्योंकि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आ जाती, मगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसलिए मैं छोटी ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब g2x की बात करता हूँ। g2x क्या है वो आप देखें, 2x + 1 है और जो कंडीशन दी हुई है वो 3 ≤ x के। अब यहाँ पे कंडीशनैलिटी को मैंने सिर्फ पुट करना है। यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि g2 3 यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो जवाब आएगा 7। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 यहाँ पे लगाऊंगा, ये 7 आ गया मेरे पास। मैंने देखना है कि जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है। कंडीशन है हमारे पास ये वाली कंडीशन है। कंडीशन में जो x है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, मीन्स के सबसे बड़ी वैल्यू 7 है तो 7 से इस साइड पे जाएगा वो। इसका मतलब है कि जो मेरे पास इसकी रेंज होगी वो रेंज क्या है, वो g2x की रेंज वो 7 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। आपने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, ये 3 नहीं देखना क्योंकि 3 सिर्फ पुट करने के लिए। अब 7 जो है वहाँ पे मेरी बड़ी ब्रैकेट आएगी। बड़ी ब्रैकेट क्यों आएगी, क्योंकि जो x है वो 3 के इक्वल है और इन्फिनिटी पे हमेशा छोटी ब्रैकेट आती होती है। तो इसके बाद जो इसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन वो क्या होगी, सिंपल सी वो होगी, इन दोनों को यूनियन करके लिख देना। यूनियन किस तरह करेंगे, -∞ से 2, ठीक है, और यूनियन 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज आ गई और ये इसकी डोमेन आ गई, ये डोमेन आ गई और ये रेंज आ गई। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है इसका, रेंज और डोमेन का। अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं इसके मतलब एक और क्वेश्चन है वो सॉल्व आप करके आपको वीडियो बना दूंगा। आप कोई और क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है g of x x+1 क्यूब की शेप में है और ऊपर है x² - 3x x² - 3x, ठीक है, +2। ये हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि जो x है वो -1 के इक्वल
नहीं है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसको सॉल्व आउट करने का तरीका क्या था, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो वो हो पी हो क्यू की शेप में, तो वहाँ पे जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी तो पी ओ क्यू की शेप आई हुई है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि x+1 जो सा है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो x जो सा है वो -1 के इक्वल नहीं है, और यही कंडीशन हमें यहाँ देखें ये नहीं दी हुई। आपको पता होना चाहिए कि इस किस्म का जो क्वेश्चन है वो या तो 1 नंबर का आता है या तो 2 नंबर का आता है, तो इस तरह की कंडीशन अगर दी हो तो ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमें कंडीशनलिटी दी हुई है। तो हमारे पास जो डोमेन होगी वो क्या होगी, मैंने आपको कहा कि नंबर लाइन ड्रॉ करनी है -∞ से +∞ के दरमियान में लिखना है 0, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि x जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे सॉरी -1 दिया हुआ है तो यहाँ पे -1 इस तरफ से मैं लिख दूंगा। सबसे पहले तो कंडीशन यही है कि -1 के x इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला मेरे पास नंबर तो है ही नहीं। मेरे पास अब कितने इंटरवल बने, पहला इंटरवल ये बना और दूसरा इंटरवल बना ये वाला, ये पहला ये दूसरा। अब इसको सॉल्व आउट किस तरह से करेंगे, मैंने इस इंटरवल में से कोई ना कोई चीज़ उठानी है और कोई ना कोई हिस्सा उठाना है और यहाँ पे पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे -2 पुट कर देता हूँ, g ऑफ -2। जब -2 मैंने पुट किया यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रियल वैल्यू आएगी, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। अब इस इंटरवल में से कोई ना कोई वैल्यू उठाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से 0 उठा लेते हैं, तो जवाब क्या आएगा 0 -0 +2/1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी जब जवाब निकाले तो जवाब रियल आता है। तो रियल जब जवाब आ रहा है तो मेरी डोमेन क्या होगी, डोमेन लिखने का सिंपल मेथड फिर यही होगा, डोमेन क्या आएगी, डोमेन स्टूडेंट्स आर रियल नंबर आएंगे, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम आएंगे मगर -1 नहीं आएगा। -1 के बगैर जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम रियल नंबर आएंगे मगर -1 नहीं आएगा। तो इसको लिखने का मेथड ये होता है। अब रेंज किस तरीके से लिखेंगे, रेंज लिखने का क्या मेथड है, रेंज लिखने का मेथड यही होता है स्टूडेंट्स कि आपको मैंने बताया कि आप डोमेन इनपुट होती है और रेंज आउटपुट होती है। इनपुट को इसमें दोबारा पुट करें तो आउटपुट निकल आएगी, इनपुट को मशीन में पुट करें, जी ऑफ एक्स में पुट कर दें और जवाब मेरा जो आएगा वो रेंज होगी। तो इसमें दोबारा से ये सारी चीज़ें पुट करें, आर को जितने भी वैल्यूज है आर की वो इसमें पुट करें, दोबारा से आर नहीं आ जाएगा जवाब, तो यहाँ पे जो रेंज है वो दोबारा से आर आ जाएगी। अब इसमें -1 पुट नहीं कर सकते तो -1 को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, -1 हम पुट ही नहीं कर सकते तो -1 वैसे का वैसे लिख दिया, तो डोमेन भी वही आ गई, रेंज भी वही आ गई। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन है वो आप सोल्व करके देखिए, अगर जवाब नहीं निकला तो मैं दोबारा से करवा दूंगा। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं दे दूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स वो क्या कि मैंने कल एक क्वेश्चन सोल्व किया था जी ऑफ x+1, ये मैंने कल सॉल्व किया था। जो इसकी डोमेन निकाली थी वो क्या मैंने निकाली थी, वो मेरी डोमेन निकली थी -1 से +∞। आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। आपने हमेशा एक चीज, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, जब आपकी वैल्यू आ जाए अंडर रूट वाली, मीन्स ये अंडर रूट है, अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो उसकी जो रेंज होगी, एक सिंपल रट्टा है आपके लिए, उसकी जो रेंज होगी वो हमेशा ये होगी 0 से +∞। मीन्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जो रेंज है वो +r होगी। +r का क्या मतलब होता है कि -∞, 0 से +∞, और यहाँ से इस तरफ वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो +r में आती हैं और इस तरफ में जितनी भी वैल्यू हैं वो -r में आती हैं। तो +r वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो रेंज का हिस्सा होती हैं। या तो आप इसको लिख लें +r
तो या तो आप इसको लिख लें कि ये वाली, यहाँ पे आप हमेशा याद रखें ब्रैकेट बढ़िया है कि जीरो जोन है वो रेंज का हिस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मेरे पास आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ एक्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसकी आपको डोमेन निकालनी तो आ जाएगी इस तरीके से कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर इक्वल 0 रखना है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4 हो जाएगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, और जवाब आपका डोमेन का निकल आएगा। डोमेन तो आप निकाल लेंगे। रेंज निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है कि रेंज में जब आप लिखें तो जवाब आप 0 से प्लस इन्फिनिटी लिख दें या फिर आर पॉजिटिव लिखें। तो आपके अंडर रूट जहाँ पे भी देखें तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू